परम पूजनीय प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी के द्वारा आज कथा का आनंद लेंगे। रानी रत्नावती जी की पावन चरित्र। तो आप सब भी मेरे साथ कथा का आनंद लीजिए। श्री रत्नावती जी पूरी जैसी एक राजरानी होती है। कहीं भी कोई भक्ति का आचरण नहीं। पूर्व में ये राजघराने में राज बहु राजरानी के रूप में वैसे ही समस्त विषयों का सेवन कर रही जैसे एक संसारिक रानी करती है। कहीं भी कोई भागवती पहला वर्णन नहीं। आमेर के राजा मान सिंह जी, उनके छोटे भाई माधव सिंह जी, उनकी रानी थी रत्नावती जी। इनके समीप एक दासी सेवा करती थी जो निजंग सेवी थी। इनकी जो निज दासी है, कई प्रकार की दास दासियां होती। तुम्हारा यहां तक केवल सेवा में प्रवेश, तुम्हारा यहां वो निज जो उनके जैसे शयन कर रही तो चरण चाप रही, ऐसी निज सेविका। वो वृंदावन से अपने चित्त को जोड़े हुए थी बचपन से। जब ये ब्याह करके आई रानी तो इनकी दास्ता में वो लगी और वो पूरे वृंदावन के रंग में रंगी हुई थी। बाहर से दासी भाव, सेवा में संसारिक, अंदर से पूरे लाल बिहारी के अनुराग में डूबी हुई। वो उनके जैसे शरीर सेवा में होती तो कभी कभी रहा नहीं जाता, लंबी सांस लेके हा नवल किशोर, हा नंद किशोर, हा वृंदावन चंद, और आंसू गिरने। रानी ऐसी दिखती है, ये क्या है? ये किसका नाम नवल किशोर है, किसका नाम नंद किशोर है? ये रहती तो मेरे पास हर समय, फिर ये प्यार किससे करती है? लंबी लंबी सांसें लेकर ऐसा सप्रेम उच्चारण करती। रत्नावती जी के हृदय में कुछ होने लगता। इनका तो हृदय है, अरे जो जड़ हैं वो भी द्रवित होने लगते हैं भक्तों की पुकार से। जब भरत जी का प्रसंग आता है चित्रकूट में, जब वो सिया राम ऐसे कहते तो पूरी प्रकृति द्रवित हो जाती है। हाँ, नाम में बड़ी अपार सामर्थ्य है। उनके हृदय में ऐसी एक विकलता सी होती कि क्या है। बहुत अच्छा लगता, नाम सुनना अच्छा लगता, चित्त में एक विशेष आकर्षण होता। और ये वो नहीं जानती थी कि ये भगवान नाम है, ये भगवत प्रेम है, ऐसा कुछ नहीं, पर एक आकर्षण। वृंदावन चंद, नवीन किशोर, ऐसे यहां ब्रज के जो प्रभु के नाम है वो ऐसे, जैसे शास्त्रीय नामों में पुराण पुरुषोत्तम भगवान ऐश्वर्य, यहां लाल बिहारी, नंद किशोर, ऐसे बहुत प्यारे दुलारे माधुर्य रस से भरे हुए प्रभु के इन नामों की मिठास तो जो ब्रज उपासना में है, उन यहां तक कि प्रभु को स्वयं बहुत इधर की लीला प्रिय, जिसे द्वारिका में है, जगन्नाथपुरी में, ये प्रभु ही है, श्री कृष्ण है। पर इस लीला को सुन करके, इन भावों को सुन करके वो भी प्रेम विकल हो जाते हैं। नामोच्चारण करना ये भक्त का प्रधान लक्षण है। दासी का अश्रु प्रवाह करते हुए ऐसे नाम उच्चारण करना कि उसमें एक आर्त भाव छुपा था, एक पीड़ा छुपी हुई थी। हा नंद किशोर, हा वृंदावन चंद। रानी ने एक दिन पूछा, ए तुम क्या बार बार बोलती रहती हो, ये कौन है नंद किशोर, ये किसका नाम लेती हो? रहती तो मेरे पास हो पर तुम प्रेम किसी और से करती हो, कौन है ये? पर पता नहीं मेरा हृदय क्यों खिंच जाता है जब तुम कहती हो हा वृंदावन चंद, हा कुंज बिहारी। मेरा मन खींच रहा है, परिचय बताओ, ये कौन है, क्या है ये? आंसू क्यों बहा रही हो?
दासी ने आंसू बहाते हुए कहा, आप तो राजभोग करो, आप इसकी बात मत सुनो, ये रोग है रोग, ये चढ़ जाएगा तो सब भूल जाओगे, ये राजभोग, आप तो भोग भोगो, खूब ऐश्वर्य है, ये बात मत पूछो, ये बात आपके राजभोग को नष्ट कर देगी। अब तो जैसे कोई घूंघट में मुंह छुपाए तो देखने का मन होता ही है, ऐसे जैसे ऐसे कोई चले तो लगेगा, और खुला चले तो कौन देखे, घूंघट में अब कोई बात छिपाए, अरे पूछो मत, नहीं नहीं मत पूछ, तो आपको ऐसी जिज्ञासा होगी, अब तो पूछ के ही रहेंगे, अब तो वो मतलब जिज्ञासा होती है। रानी विकल हो गई, अब बताइए, बताओ ना कौन है ऐसा, क्योंकि आप जब बोलती तो मेरा भी चित्त खिंचता है। तो कहा, महारानी जी आप मत पूछो, दिन रात ये अपने राजभोग भोगिए, मेरी दशा मत पूछिए। नहीं नहीं बताओ ना तुम, तो मेरे ऊपर तो वृंदावन की संतों की कृपा हुई है, वृंदावन जाती थी, सत्संग करती थी, और इन प्रभु के नाम का परिचय संतों से मिला, उनके रूप का परिचय मिला। जब से रसिक नरेश वृंदावन रसिकों की कृपा हुई, तब से ये नाम भगवान का नाम है, नंद किशोर। हाँ हाँ, अच्छा तो आप भगवान को पुकारते हो, ये भी पता नहीं था इनको। देखो अब ये पूर्व का जो कुछ साधन बना होगा, तो उनको दासी का संयोग, जैसे कल उनको बड़े भाई का संयोग मिला, विषय तो देते हैं, साथ में अंगरक्षक भी दे देते हैं जो तुम्हें बचा लेगा, विषय तो दिया, पर दासी ऐसी दे दी जो महाभागवत प्रभु के रंग में डूबी हुई। रानी ने विशेष आग्रह करके, देखो दासी ने कहा, देखो अभी आप चैन से जी रहे हो ना, जी लो, अगर हमारी बात सुनोगी, हमारी बात पकड़ोगी, तो तुम्हारा चैन नष्ट हो जाएगा, हो सकता है तुम्हारा शरीर सहन न कर पावे, रहने दो। अब तो रानी को और उत्कंठा बढ़ी, कृपा करो, ये शब्द निकला, ये शब्द ही अधिकार देता है आंतरिक रहस्य बताने का। जब तक स्वामी बनकर आदेश देते रहो, तब तक इसका अधिकार नहीं। श्री रत्नावती जी अब तो हर समय दासी के पास ही, कहने को दासी, वो गुरु पद में विराजमान, उसके मुख से सुंदर भगवत चर्चा, संत चर्चा, नाम महिमा, ऐसे प्रभु के गुण, प्रभु के रूप सुनती रही। अब सुनने का परिणाम यह हुआ कि अभिलाषा जागृत हो गई, कैसे देखूं, कैसे देखूं अपने प्रभु को, प्रभु का दर्शन कैसे हो। रानी ने दासी के चरण पकड़े और रो रो के कहा, एक बार केवल मुझे मनमोहन के दर्शन करा दीजिए, एक बार। देखो कैसा रंग, ये पीछे से की हुई भगवत भक्ति का चमत्कार कि ऐसे महापुरुष का जो दासी स्वरूप में उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, रो के कह रही, मनमोहन के दर्शन करा दीजिए, आपसे सच्ची कहती हूं कि मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। रानी ने कहा, अब मैं, ये मतलब कितनी बड़ी बात है, जन्म के जन्म लग जाते हैं, भक्ति का रंग नहीं आता, फिर मिलने की प्रबलता, ये तो अंतिम परिणाम। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाए कंग, तूलन ताही सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। देखो ना, एक क्षण के संग ने कैसा परिवर्तन कर दिया राज, नाना प्रकार के भोगों में रत उस रानी का। देखो मेरे हृदय में आशा बढ़ती जा रही हूं, मैं जीवित नहीं रह सकती, मुझे एक बार दर्शन करा दो। वो क्यों दर्शन नहीं देते हैं? दासी ने कहा कि दर्शन पाना तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। राजा लोग राज्य छोड़कर विरक्त होकर धूल धूसरित तन होते हैं, पर वो भगवान का दर्शन पाले ऐसी बात नहीं होती। भगवान का दर्शन तो एकमात्र उपाय है कि हमारे हृदय में उनके प्रति प्रेम प्रकट हो जाए, और प्रेम
सेवा से प्रकट होता है। इसलिए हमारी इच्छा है कि आप लाल बिहारी की सेवा विराजमान करो। अच्छे अच्छे पकवान आपके पास सब सामग्री है, खूब उनको भोग लगाओ, उनको दुलार करो। प्रभु के प्रति जितना अपनापन होता जाएगा उतना ही प्रेम बढ़ता जाएगा, और उसी प्रेम में जहां आप सेवा कर रहे हो वहीं से वो प्रकाशित हो जाएंगे। राधा बाबा को छवि से ही पहले हुए थे, जो श्री कृष्ण की छवि थी वही ऐसा लग रहा था, वही हमारे हृदय में आकर विराज, हृदय से निकलकर छवि में, छवि से निकलकर एक हो गए, बाहर भीतर एक प्रभु हो गए। इंद्रनील मणि रूप प्रगट स्वरूप कियो, लियो वह भावयो स्वभाव मिली चली है। नाना विधि राग भोग लाड़ को प्रयोग जामे, जामिनी सुपन जोग भई रंग रली है। करत श्रृंगार छवि सागर न पारावार, रहत निहारी वाही माधुरी सुपली है। कोटिक उपाय करे जोग यज्ञ पार परे, ए पे नहीं पावे यह दूर प्रेम गली है। जैसा गुरु स्वरूपा दासी ने आदेश किया वैसे ही रत्नावती जी ने इंद्र नीलमणि की एक प्रभु श्याम सुंदर की मूर्ति बनवाई। अर्चा विग्रह के रूप में प्रभु को सेवा में विराजमान किया। दासी ने जैसी जैसी सेवा की भावना बताई वो अपने हृदय में धारण कर वैसे ही इस मार्ग में लाड़ की प्रधानता होती। लाड़ माने दुलार। प्रेम मार्ग में वैदिक सिद्धांत नहीं, भाव सिद्धांत, दुलार। जैसे हमें जब जो आवश्यकता होती है वैसे ही हम प्यारी जो सर्दी है अंगीठी, सर्दी है गर्म कपड़े, सर्दी है गुनगुना जल, जिससे उनको सुख में, बिल्कुल वैसे ही आत्मवत दासी के साथ मिलकर के प्रभु की सेवा प्रारंभ कर दी। अब रानी थी, संपत्ति की तो कमी नहीं, सुंदर सुंदर आभूषण श्रृंगारित करना, प्रभु को भोग लगाना, प्रभु को शयन कराना, और जब शयन करती तो देखती कि स्वप्न में भी वही सेवा कर रहे हैं। ये ऐसे प्रेम होता है। जागृत में तन्मयता हुई तो स्वप्न में भी देख रहे हैं, ऐसा ही होता है। बिना प्रगट सेवा के बहुत दूरी है प्रेम गली, ए पे नहीं पावे ये दूर प्रेम गली है। इसीलिए देखो सब सेवा परायण रहते, धाम है प्यारी जू की सेवा। अब तो और गहरा प्रेम रंग चढ़ा, स्वप्न में भी वही सेवा। इंद्रनीलमणि ठाकुर जी सुंदर सुंदर कोमल वस्त्र, आभूषण, चंदनाद, इनसे श्रृंगार करना, घंटों श्रृंगार में डूबे रहना, फिर श्रृंगार करके टकटकी लगा करके एकदम उसी श्रृंगारित प्रभु के रूप का दर्शन करना। अब तो प्राण व्याकुल हो गए रूप माधुरी के लिए। कोई करोड़ों यज्ञ करे, योग करे, साधना करे, संसार से मुक्त भी हो जाए, पर प्रभु का प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता। ये साधनों से नहीं, ये प्रेम पथ अत्यंत दुर्लभ है। प्रभु की सेवा, प्रभु का चिंतन, रत्नावती जी को जो लालसा जगी हुई थी नाम और गुण सुनने से, उसमें और आग लग गई सेवा से। अब तो क्या करूं, अब भी दर्शन नहीं हो रहे प्रकट। दासी से पूछा, आपने जो जो कहा वो किया, अब क्या करूं, अब तो जिया नहीं जा रहा, हमें प्रगट दर्शन चाहिए, क्या उपाय हो सकता है। ये देखो महापुरुषों के संग का प्रभाव कि ठीक पद्धति प्राप्त होती है। मैं आपको
अब अंतिम उपाय बताती हूं, इसमें निश्चित भगवत साक्षात्कार होता है। आप महल के निकट एक संत निवास बनाइए, नगर से बाहर सभी मार्गों पर विश्वसनीय पहरेदार बैठा लिए और उनको समझा दीजिए कि किसी भी वैष्णव साधु को देखें तो प्रणाम करके हाथ जोड़कर विनय पूर्वक श्रद्धा पूर्वक यहां महल में लावें। पास में जो संत निवास है उनको यहां लाया जाए, उनके चरण पखारे जाए, विनय करके उनको सुंदर सुंदर भोजन पवाया जाए और आप एक चिक डाल करके, क्योंकि रानी बाहर प्रगट में नहीं, आप उन संतों का दर्शन कीजिए। फिर आप देखिए आपको श्याम सुंदर उन्हीं संतों के बीच में दिखाई देंगे, क्योंकि अगर कहीं ढूंढना है प्रभु को तो संतों के बीच में मिलते हैं। कभी भी कहीं भी किसी को भी मिले ना तो संतों से ही मिले। चली मन ढूंढन जाइए सतगुरु के छौना। ये लालजू क्या है? गुरु के लाडले हैं, संतों के लाडले हैं। सिर के साटे पाइए ये राम खिलौना। देहाभिमान छोड़कर सदगुरु के हाथ बिक जाओ तो ये उनके छौना है, आपके खिलौना बन जाएंगे। प्रेम जंजीर जराए के गही राखो भाई, इन संतन के मोहते मिली है रघुराई। जो आसक्ति संसार में बंधन का कारण है, भगवान कपिल देव जी कहते हैं, वही आसक्ति यदि संतों से कर ली जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। जो मोह संसार के बंधन का हेतु है, श्री मलुकदास जी कह रहे हैं, प्रेम जंजीर जराए के गही राखो भाई, इन संतन के मोहते मिली है रघुराई। कृष्ण कृष्ण नित पढ़त है, सुचिते चित लागे, पाए टिके नहीं पाप के सब ही दुख भागे। कह मलूक सब छाड़ के गहिले ये हाला, जोई जोई मूरत संत की सोई देख गोपाला। संत के रूप में भगवंत ही विराजमान है, आपको ऐसा अंतिम में अनुभव हो जाएगा। ऐसा ही किया। सबसे बढ़िया बात रत्नावती जी की है कि जिस दिन से स्वीकार किया गुरु पद में दास, एक भी बात नहीं काटी, जैसा वो आदेश करती गई। अब महल के बगल में आदेश हुआ संत निवास की रचना। बाहर पार्षद लगा दिए गए सेवक, जहां कोई दूर दूर संत वैष्णव आदर के साथ उनको वहां पास में जो संत भवन था, संत निवास था, लाए, उनका चरणामृत उतारना, भोग पवाना। महल के समीप संत निवास, वहां भगवान के प्यारे भक्त जनाने लगे। खूब नाम कीर्तन भगवत चर्चा हो रही, सुंदर उनकी सेवा भोग पकवान आदि से। अब जब ये बात संतों में फैल जाती कि वहां बहुत साधु सेवा होती, बड़ा भगवत वातावरण, नाम कीर्तन भगवत चर्चा, तो जो ब्रजभूमि के कुछ संत मंडली भ्रमण करती थी, जो सदैव ब्रजेंद्र नंदन के प्रेम में रंगे रहते थे, युगल किशोर की नित्य लीला विहार के पदों का ही गायन करते थे, बड़े भाव में रहते, वो पहुंच गया। अब वो संत निवास में प्रिया प्रीतम के पद गा रहे थे, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। प्रेम मगन उन रसिक संत के स्वरूप को रानी ने चिक के अंदर से देखा, व्याकुल हो गई। क्या ये बंधन है कि मैं ऐसे संत के समीप नहीं बैठ सकती? रानी ने दासी से कहा, मैं नहीं रुक सकती, इन संत के समीप जाऊंगी, इस संत मंडली के चरणों में प्रणाम करूंगी और इनके पास बैठ करके ये भगवत चर्चा सुनूंगी। दासी ने कहा, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, आप रानी हैं, महल से बिल्कुल नहीं बाहर जा सकती आप। रानी ने कहा था, बताओ कौन सा अंग रानी, मैं अभी काट के फेंक देती हूं, मुझे जाना है। कौन सा अंग ऐसा है जो रानी है, मैं अभी उसे हटा देती हूं। कहां रानी पने की मुहर लगी है, क्यों मुझे रोका जा रहा है? अब मैं ऐसे दूर से संत संग नहीं, समीप जाऊंगी। कहते कहते रानी उठी, चल पड़ी।
दासी ने हाथ पकड़कर रोक लिया। रानी बोली, देखो अब मुझसे रहा नहीं जाता, आप विचार करके बताइए कि ये कुल की लज्जा लेकर बैठूं या इन संत महापुरुषों के नेत्रों से झरते हुए प्रेमामृत, मुख से झरते हुए वचनामृत और उनके समीप बैठने का जो सुख है वो लूं। अब मुझसे नहीं रहा, ये दुख नहीं सहा जाएगा, मैं उनके सानिध्य को नहीं छोड़ सकती। रत्नावती जी ने अपनी दासी गुरु से कहा, मैंने सब सोच विचार कर देख लिया, अब यदि सुखसार प्रभु को प्राप्त करना है तो मुझे इस रानीपने का, लोक लज्जा का, कुल की मर्यादा का पूर्णता त्याग करना होगा। मैं रानी बनकर के अब नहीं रह सकती। कहा था शुरू में दासी ने, मत पूछो, तुम्हारा ये सब जो राजभोग है सब नष्ट हो जाएगा। अब मेरा स्वादन है श्री कृष्ण की लीला, श्री कृष्ण का रूप। आज से मैं कोई भी लोक लज्जा, कुल मर्यादा और रानीपने को बिल्कुल नहीं रखूंगी, आपकी भी बात नहीं मानूंगी। दासी हाथ पकड़ के रोकती रही, जो गुरु स्वरूपा बिल्कुल नहीं रुकी, उतर गई। पहली बार राजमहल से ऐसे, वो तो कदम पे पालकी, हजारों सैनिक ऐसे चलते थे, अकेले जा रहे हैं, जहां संत समाज विराजमान, पद गायन हो रहा है, पीछे पीछे दासी भयभीत होके ये क्या हो रहा, मतलब गई और चरणों में लिपट गई संतों के, प्रार्थना की, आज हम अपने हाथ से परोस परोस कर आप सब संतों को पाएंगे। संतों ने देखा आंसू चल रहे, रोमांच हो रहा है, ये तो महाभागवत है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपने हाथ से पवा, नहीं तो प्रायः रजोगुणी लोगों के हाथ से पाने से भजन में बिघ नहीं पड़ता। पर देखा कि रानी अब कितना बड़ा सौभाग्य, अपने हाथ से सुंदर सुंदर पकवान और लीजिए, संतों को पवा रही। प्रसाद पवाने के बाद हाथ जोड़कर सब संतों से प्रणाम की मुद्रा में कहा, आप लोग मुझे वही आज्ञा करें जिससे मुझे श्याम सुंदर दिखाई देने लगे। मैं क्या करूं, आपको कैसे सुख पहुंचाऊं कि श्याम सुंदर प्रसन्न हो जाए, क्योंकि दासी ने कहा कि अगर संत प्रसन्न हो गए तो लाल गोपाल वहीं प्रकट हो जाएंगे। संतों ने अच्छी प्रकार से ये जान लिया कि ये तो प्रभु के अनुराग में डूबी हुई है। संतों ने आज्ञा कर दी, अब तुम्हारी जैसी मन में आवे, जो पवाना हो जाए, खूब सेवा करो। अब तुम्हारे लिए कोई कि तुम यहां नजदीक नहीं आ सकती, छू नहीं सकती, ऐसा नहीं। आप स्वेच्छा से रानी सेवा में, पूरे नगर में ये बात फैल गई। ये तो बड़ा आश्चर्य, राजघराने की राजरानी बाबाजियों के बीच में ऐसे ही, पर्दा नहीं, पालकी नहीं, सैनिक नहीं, ऐसे ही जैसे बेटी अपने पिता के पास कैसे जाती, पर्दा करके जाती है, ऐसे। अब ये बात तो फैलेगी, राजा तक जाएगी, विरोध प्रकट हो। आगे समय पूरा हो गया, कल इसकी चर्चा जो प्रभु की प्रेरणा होगी तो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ। मेरा मकसद घर घर गुरुजी की कृपा पहुंचाना है। दोस्तों, आपका क्या विचार है, कमेंट्स करें। कथा पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। नमस्कार दोस्तों।